दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें आपने आपको एक खबर दिखाई थी कि हमारे गुजरात राज्य में जो गुजरात सरकार के कर्मचारी हैं, भिन्न भिन्न तबके से, भिन्न भिन्न महकम से, वो सब जो हैं वो 23 तारीख को शुक्रवार के दिन इकट्ठा हुए, गांधीनगर में सत्याग्रह छावनी में इकट्ठा हुए। बताया जा रहा है कि 10-15 हजार के आसपास की तादाद थी और वहां पे उन्होंने एक, आप समझ लीजिए कि एक प्रतीकात्मक रूप से एक धरना प्रदर्शन जो है उसका आयोजन किया था। लेकिन सवाल ये है कि, और ये ऐसा नहीं कि कल ही किया, उससे पहले उन्होंने, मैंने वो भी खबर दिखाई थी आपको कि उन्होंने जो है वो काली पट्टी बांध के और काले कपड़े पहन के 13-14 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन किया था। वो क्यों किया था हमने तभी बताया था आपको, हमने आज भी हम आपको बता रहे हैं कि वो जो है उनकी एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स हैं जो कि बड़ी जायज सी लगती है, बड़ी बड़ी रीजनेबल सी है। वो इस सरकार को लगातार इस बारे में बात अपनी रख रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं कि भाई ये हमारी मांगे हैं, ये जायज है, इनको पूरा कर दिया जाए। लेकिन सरकार जो है वो एक तरह से जैसे वो गाजर है ना, वो गाजर लटका रही है। तो 2022 के चुनाव से पहले जब कर्मचारी सब आंदोलन पे उतरे तो कुछ चीजें मान ली जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, और वो सब चीजें जो कि महत्वपूर्ण थी उसको नहीं माना और कहा कि चुनाव के बाद हम हमारी सरकार नहीं बनाएंगे तो फिर इस पर हम बात करेंगे। अब आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 में चुनाव हो गए, उसके बाद दिसंबर 2023 चला गया, अब फरवरी 2024 चल रहा है, मतलब कि तकरीबन 1-1.25 साल के आसपास का समय हो गया। लेकिन वो मांग जो पूरा करने का वादा 2022 के चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने किया था इन कर्मचारियों को, उस पर वो जो है कुछ करती हुई नजर नहीं आती है। तो ये जो गुजरात सरकार के कर्मचारी है, इसका एक मंडल है, गुजरात सरकार कर्मचारी मंडल उसका नाम है। वो पूरा एक संगठन है। तो वो संगठन जो है उसका पूरा नाम है बताओ, गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल। तो हमने सोचा कि उनके जो अध्यक्ष हैं सतीश पटेल साहब, उन्हीं को आज जो है आमंत्रित किया जाए और उनसे सीधी बात की जाए, ये समझने की कोशिश की जाए कि ऐसी कौन सी मांगे हैं जो गुजरात राज्य के कर्मचारी कर रहे हैं, और वो मांगे जो हैं वो गुजरात राज्य के कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है, और अगर नहीं पूरी होती है तो फिर इसका नतीजा क्या होगा। ये सब बातें हम उन्हीं से आज करने वाले हैं, आप सबके लिए, दर्शकों के लिए। तो सतीश पटेल साहब को हमने आमंत्रित कर दिया है, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। सतीश भाई, गुजरात 4 PM गुजरात पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी जी। सतीश पटेल, प्रमुख कर्मचारी महामंडल, महामंत्री गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। हमारी जो मांगे थी सरकार के पास 2022 में हमने जब आंदोलन किया तो सरकार ने एक कमेटी बनाई थी 5 मंत्रियों की जी। वो कमेटी ने हमारे साथ बातचीत की, बैठकों का दौर चला, फिर आखिरी बैठक में ऐसा फाइनल हुआ कि ये आपकी जो मांगे हैं वो मांगे हम स्वीकारते हैं। और सरकार के जो प्रवक्ता मंत्री थे माननीय जीतूभाई वाघाणी सर, उन्होंने हम सब यूनियन के लीडर को साथ में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि मंडलों के साथ समाधान हुआ है और उनकी सभी मांगों में से एक ही मांग बाकी रहती है, और जो मुद्दे हमारे थे उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन आपने अभी बताया इसी तरह 1.25 साल जैसा वक्त हुआ। हमारी जो मुख्य मांगनियां जो थी, 1/4/2005 से पहले जो लोग कर्मचारी थे उनको जूनी पेंशन योजना देने का वादा जो किया था वो नहीं पूरा हुआ। पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन का। दूसरा मुद्दा हमारा था सीपीएफ में जो कर्मचारी 10% वो सरकार में कपाते हैं, उनके बदले सरकार को 14% देने का होता है, वो भी मतलब स्वीकार किया था। जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड है, हाँ, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में सरकार की ओर से जो 10% कंट्रीब्यूशन था, वो आप चाहते हैं कि वो 14% हो जाए, 14 हो जाए। वो हमारी मांग थी, उन्होंने स्वीकारी थी। तीसरा मुद्दा हमारा था कि 7वें पगार पंच का जो
केंद्र का जो पगार पंच है वो गुजरात सरकार ने स्वीकार किया है, तो उनमें जो लागू होता है वो सभी बाबत हमारे राज्य के कर्मचारियों को मिले। चौथा मुद्दा था रहम रहे नौकरी पे जो लोग लगे थे, 45 जैसे लोग थे, उन्हों को केस टू केस करके उनको जो प्रमोशन मिला है वो प्रमोशन चालू रहे। ऐसे 4 मांगों हमारी सरकार ने पूरी नहीं की। फिर 1 साल के बाद हमने 3-4 बार पत्र लिखे सरकार से, रूबरू भी मुलाकात की। फिर ये लोकसभा का इलेक्शन आया, तभी सभी मंडलों को इकट्ठा करके हमने 23 तारीख को गांधीनगर धरना का प्रोग्राम किया। 14 और 15 तारीख को 14 15 दोनों दिन काली पट्टी धारण करके गुजरात के सभी कर्मचारियों ने नौकरी की। और 16 तारीख को 16 को ये पत्र आया था फिक्स पगार योजना का। उसी दिन सभी कर्मचारियों ने काले कपड़े पहन के सरकार को अपना विरोध प्रदर्शित किया। और जब शुक्रवार 23 तारीख का जब हमारा धरना था, तो हमने मामलतदार श्री और पुलिस स्टेशन अर्जी भी दिया था, लेकिन उन्होंने हमें मंजूरी नहीं दिया। मंजूरी नहीं देने के बावजूद भी 15-20 हजार लोग पूरे कर्मचारी इकट्ठे हुए। वो हमारी मुख्य मांग है, जूनी पेंशन योजना लागू करो, ओल्ड पेंशन योजना, और फिक्स पगारी जो योजना है वो नाबूद करो। ठीक है, तो मुझे ये बताइए सतीश भाई कि जब 2022 के चुनाव से पहले जीतू भाई वाघानी जब उस समय के शिक्षा मंत्री थे उस सरकार में, उन्होंने जब कहा कि आपकी सभी मांग, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी कवर की थी, हम जानते हैं, तो फिर जब मान ली सब मांगे, तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी कोई संवाद हो रहा है, कोई डायलॉग हो रहा है सरकार के साथ कि जब आपने मान लिया था तो संवाद हो रहा है जी, सरकार के साथ संवाद हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले, और जो 5 मंत्री जी की जो कमेटी थी उनको भी हम मिलते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं कि प्रोसेस में है, हो जाएगा, हमने वचन दिया है, हम वचन पूरा करेंगे। लेकिन 1.25 साल हो गया, लेकिन ये अभी तक परिपत्र हुआ नहीं है। जो हमारे साथ समाधान हुआ, उनके जो परिपत्र होना चाहिए वो नहीं हुआ। दूसरी जो हमारी मांग उन्होंने स्वीकारा था, तो रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी ऑफिस चालू हुआ और पत्र हो गए, और ये जो 4 पत्र है वो अभी तक नहीं हुआ। 2 बड़ी मांगे हैं आपकी, एक तो पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम आपको चाहिए, और दूसरा की जो फिक्स तनख्वाह वाली नीति है उसको आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, नाबूद करो, वही बात, नाबूद करना चाहते हैं। पर सतीश भाई, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है इस मांग के खिलाफ, और 2011 से लड़ रही है, और ऐसे लड़ रही है कि वो केस की तारीख ही नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, वो आपकी बात सही है। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा चुकादा दिया था, वो हमारे कर्मचारी के फेवर में, वो हार गई थी हाँ, हार गई। हाँ, फिर उन्होंने अपील किया सुप्रीम में। अभी ही 20 दिन पहले तारीख आई, बहुत दिनों के बाद आई तारीख। वो आपकी बात सही है, वो तारीख ही नहीं आ रही। तो तारीख अभी कब आई है? आई है क्या? अब नई तारीख कल पता चलेगा हमें कौन सी आई है, क्योंकि हम बात करके जो हमारे वकील है, हम उनको बीच में भी बोल रहे थे कि भाई तारीख क्यों नहीं आ रही, बोर्ड केस बोर्ड पे क्यों नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो सरकार कर रही है फिक्स पगार के बारे में, अभी जो हमारा कर्मचारी का पगार है, सैलरी है, वो और पूरा पगार में वो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं कर रही सरकार, वो अलग बात है। उसमें एक चीज आपकी, ये फिर इनको प्रॉब्लम ये है ना, मुझे याद है उस समय के नितिन पटेल का स्टेटमेंट था, उस समय मेरे ख्याल से 2011 में शायद उन्होंने ही कहा था या 12 में कहा था, जब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका था सरकार के खिलाफ कि भाई आपको फिक्स तनख्वाह कैंसिल, रद्द करना पड़ेगा, नाबूद करना पड़ेगा, और इनको एरियर्स के साथ लाभ देने पड़ेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा था उस समय के कुछ 8,000 करोड़ का या कुछ 11,000 करोड़ का बोझा आएगा सरकार की तिजोरी पे। तो वो जो एरियर्स वाला चक्कर है, क्या वो प्रॉब्लम देता है सरकार को?
एरियस का प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन सर ऐसा है कि अभी हमारी जो नौकरी स्ट्रेंथ थी, जो फिक्स पगार की नौकरी, वो 2019 में उन्होंने पत्र करके उसको सड़ंग कर दिया है। हाँ, पर अभी भी जो है सतीश भाई, जो अभी भी सरकारी नौकरी हाँ, में जुड़ता है, तो वो तो अभी भी 5 साल के लिए तो फिक्स तनख्वाह भी होता है ना। 5 साल के लिए फिक्स पगार में जो लेते हैं और पूरा जी। पगार में उसको भर्ती हो, तो उसका डिफरेंस ज्यादा नहीं है। हाँ, बस ये है कि उसको लाभ, जो सरकारी लाभालाभ होते हैं, वो 5 साल के बाद शुरू होते हैं। 5 साल तक हाँ, सिर्फ शुरू तनख्वाह। हाँ, तनख्वाह भी तनख्वाह फिक्स पगार में फिक्स रकम देते हैं, और 5 साल के बाद उनको कायमी कर रहे हैं। लेकिन जो फिक्स पगार की जो 5 साल की जो ड्यूटी है, वो जब हमारा ग्रेड पे प्रमोशन मिलता है 9, 20, 31, उसमें वो गिन लेते हैं। इसलिए सरकार को कोई बोझा नहीं है हमारे हिसाब से। तो फिर क्यों नहीं मान रही है सरकार? बस वही बात है, सरकार मान नहीं रही। जब अच्छा, कर्मचारी को देने की बात आती है, तब बोझा की बात आती है, और कोई बात आती है तो उसमें बोझा नहीं पड़ रहा। सरकार कितने सारे और खर्चे करती है महाराज, वो तो मतलब देखिए क्या क्या खर्चे कर रही है सरकार। ताम झाम तो देखिए क्या क्या हो रहे हैं, और आप सबको ही काम पे लगाया जाता है। काम पे तो आप हाँ, ही सब लोग सही, होते हैं। तो सभी कर्मचारी ही होते हैं। हाँ। अच्छा, और पुरानी पेंशन में अगर मान लेती है सरकार, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं मान रही है? जब मान लिया, वैसे तो सरकार का ये, मान तो लिया है ना, हाँ लेकिन वो मतलब परिपत्र नहीं कर रही है, उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं हाँ, ला रही पर है, बस ये। 1/4/2005 के पहले के जो है, हमने वही बोला कि केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारी को 1/4/2005 से जो पहले भर्ती हुए, उनको दिया है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने भी दिया। जी। तो गुजरात तो रोल मॉडल है, हम्म। तो गुजरात से तो होना चाहिए शुरू। हम तो बिल्कुल। ऐसा सरकार को प्रस्ताव कर रहे हैं कि गुजरात रोल मॉडल है। माननीय वड़ा प्रधान, यशस्वी वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई यहां से नेतृत्व करते हैं, तो गुजरात से ही जूनी पेंशन योजना लागू हो। अच्छा, ये बताइए सतीश भाई कि पुरानी पेंशन योजना आप मांग कर रहे हैं, तो क्या फर्क है अभी जो नई पेंशन योजना जो 2005 से लगी है, उसमें क्या नुकसान है कर्मचारी को? और अगर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाती है तो उसको क्या फायदा होता है? ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। न्यू पेंशन जो पॉलिसी है, उसमें जब लोग लगे थे कर्मचारी, तब सरकार ने ऐसा बताया था कि उसमें बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जब कोरोना काल में हमारे परिवारजनों के कई लोग का देहांत हुआ, तो उनका पेंशन 2500-3000 रुपया हुआ है। और जब कर्मचारी पूरी जिंदगी नौकरी करता है, सेवा बजाता है 11 से 6 बजे तक की ड्यूटी बजाने के बाद, जब बुढ़ापे की लाठी कह सकते हैं जूनी पेंशन योजना को, क्योंकि उसका फिर कहीं नौकरी जाने वाला है नहीं। पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी किया है, उनकी उम्र हुई है, और अभी तो आप देख रहे हो कि सरकार का इतना काम होता है कि आदमी मानसिक स्ट्रेस का अनुभव होता है। तो फिर पेंशन नहीं आएगा तो उसका गुजारा कैसे होगा? जैसे अभी इसलिए, आप एक एग्जांपल के लिए, मतलब दर्शकों को समझाने के लिए हाँ, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आप सरकार में नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी पोजीशन क्या है, पोस्ट क्या है आपकी? नौकरी की पोस्ट क्या होगी? मैं टीचर हूं, मैं टीचर आप हूं। आप टीचर हैं। अगर आप रिटायर्ड होंगे जब भी, तो अगर ये नई हाँ, पेंशन स्कीम, अगर इसके अंतर्गत आपको अगर पेंशन मिलेगी, तो हर महीने रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी आपको? मैंने वही बोला ना, जो लोग नए लोग 2005 के बाद जो लगे थे सर, हाँ। वो हाँ। कोरोना काल में जब एक्सपायर्ड हुए, तो आज हाँ, उनका पेंशन 2000-3000 के आसपास हो रहा है। मतलब फिर वो 2009 में, मतलब तनख्वाह के 2009 हिसाब में से, तनख्वाह तनख्वाह के। के हिसाब के जो तनख्वाह के हिसाब के जो पैसे होते हैं, उसमें से जो पैसे वो रखते हैं उसका ब्याज दे रहे हैं, ऐसा है उसमें, समझो। और ओल्ड पेंशन योजना में ऐसा है कि जब आदमी रिटायर्ड होता है, तो उनका जो आखिरी सैलरी होता है, उसका 50% उनको पेंशन में मिल रहा है। मतलब अच्छा। शायद कोई भी कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसके
90,000 या 1 लाख पगार है, तो 45,000 रुपया के 40,000 के आसपास का उसका पेंशन होता है। इससे उसका और उसकी बीवी का भी गुजारा हो सकता है। बहुत सही बात है। पर तो ये इतना कम क्यों है? मतलब बाकी कहाँ जाता है पैसा उसका, कर्मचारी ये का? एक शेयर बाजार के आधारित पर है। जितना पैसा कर्मचारी काट रहा है उतना सरकार दे रही है, समझो। लेकिन इसमें कितना मिलेगा पेंशन, वो फिक्स नहीं है। अभी केंद्र सरकार में कमेटी बनाई है हमारे ये जूनी ओल्ड पेंशन योजना के बाबत में। अब क्या विचार वो लाती है अमल में, वो जो केंद्र की यूनियन के हमारे जो लीडर है उनके साथ बैठक होगी और चर्चा भी होगी। हमारी मांग यही है कि आदमी पूरी जिंदगी नौकरी कर रहा है सरकारी कर्मचारी तरीके से, तो जब वो निवृत्त होता है तो उनको सहारा के लिए भी पेंशन होगा, तो उसका सहारा होगा ये पेंशन। बात सही है, पर और अब हाँ जी बताइए। जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी पेंशन मिलता है। अब जब सीनियर सिटीजन होता है कर्मचारी तो उनको तो पेंशन होना चाहिए। और उन्होंने सरकार का काम किया है निष्ठा से पूरी जिंदगी। बात सही है आपकी। पर सतीश भाई, अगर ये बात जैसे आपने कहा कि तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, फिक्स तनख्वाह की पॉलिसी बिल्कुल कैंसिल रद्द कर दी जाए, नाबूद कर दी जाए, और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में जो है 14% जो है वो कर दे सरकार अपना कंट्रीब्यूशन। और भी एक मांग कही ना आपने, एक चौथी एक और भी थी, कौन सी थी वो? हाँ, हाँ, वो चौथी कौन सी? 7वें पगार पंच का जो था, हाँ, उनके जो लाभ है, अभी हमारा जो टीएडीए मिल रहा है, एलटीसी मिल रहा है, वो अभी 6ठे पगार वेतन से मिल रहा है। जो पॉलिसी केंद्र सरकार की आपने अमल में ली है तो गुजरात के कर्मचारी को मिलना चाहिए। एक बात पूछूं सतीश भाई आपसे, अगर आप इसका ठीक मतलब अगर दे पाए जवाब। मैंने ऐसा सुना है, बहुत सारे दोस्त जो हैं कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं सरकार के जहां तनख्वाह टाइम पे नहीं हो रही। बात सही है क्या? नहीं, तनख्वाह तो थोड़ी लेट या मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बाबत में तनख्वाह तो मिलते हैं गुजरात में। मैं प्रवासी शिक्षकों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि महीनों महीनों से तक नहीं मिलती है तनख्वाह। प्रवासी जो टीचर है उनकी हाँ, ग्रांट अलग होती है। हाँ जी। और ये जो ज्ञान सहायक को लेकर भी अभी बहुत सारा एक मुद्दा चल रहा है, तो वो भी बेचारे कह रहे हैं कि भाई हमको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखोगे तो फिर नौकरी करने का मतलब क्या है फिर? वही वही बता रहे हैं। जो कर्मचारी को आप 11 महीने में, वेल एजुकेटेड पर्सन को 11 महीने का करार पे आधारित जब नौकरी मिलेगी, वो कितनी निष्ठा बताएगा। यही तो सवाल है। वो देश की भविष्य की पीढ़ी को कैसे तैयार कर पाएगा फिर? हाँ, बात वो बात वही है। सही है। पर आपको मतलब आप तो इतने साल से सरकार में के कर्मचारी रह के काम करके, और ये यूनियन की आप अध्यक्ष भी हैं। आपकी एक आपका एक ऑब्जर्वेशन तो होगा ना सतीश भाई, कि ये सब जायज मांग होते हुए भी सरकार इसको मानकर भी इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? क्या है जो रोक रहा है सरकार को? आपको क्या लगता वो है? रोकने जैसी तो सर कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कर्मचारी को अब क्या हुआ है, जो यूनियन जब सभी है उसको मांगे रख रख के आंदोलन करके करने के बाद ही कुछ मिलता है। बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, मतलब वो आपको वो जबरदस्ती करनी पड़ेगी तभी आपको कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये अगर अभी तो आप जो कह रहे हैं कि अभी डायलॉग आपका चल रहा है, संवाद चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अभी भी कोई इसमें कब इसका प्रोसेस कब खत्म होगा, प्रक्रिया कब खत्म होगी, इसके बारे में कोई तारीख या समय तो आपको बताया नहीं जा रहा है। तो नहीं नहीं आगे नहीं क्या, जा रहा। तो आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग, सब लोग जो है आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपका? कल सभी यूनियन के जो मुख्य होद्देदार है, प्रमुख, उनको बुलाया है। कल मीटिंग करके अगला प्रोग्राम हम डिक्लेयर करने वाले हैं। कितने और जो यूनियन है उसमें आपके साथ जो इसके इसके अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, कितने कितने और यूनियन आ जाते हैं आपके नीचे, आपके संस्थान के नीचे? हाँ, गुजरात कर्मचारी महामंडल जो है जी।
उनके नीचे सभी यूनियन, ग्राम सभी। ग्राम सेवक, तलाटी, आरोग्य, पंचायत, महसूल, सचिवालय, सभी यूनियन उसके नीचे आते हैं। और कितने आईटीआई कर्मचारी, 100 कितने कर्मचारी? 9 लाख जैसे कर्मचारी है गुजरात के। 9 लाख गुजराती, गुजरात सरकार के कर्मचारियों का पूरा अम्ब्रेला यूनियन जो है आपका है, सबके सब वो आपके नीचे, इस यूनियन के नीचे आ जाते हैं। और 9 लाख सरकारी कर्मचारी की मांग को ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, ये गजब है। हाँ, पर मैंने ये हमेशा देखा, मुझे 25-26 साल हो गए ये पत्रकारिता करते करते, मैंने हमेशा एक चीज देखी सतीश भाई, कि जब भी आंदोलन होते हैं बड़े तीव्र होते हैं, बड़े उग्र होते हैं, बात भी जायज होती है, चाहे वो कर्मचारियों का हो या किसी और का हो, ये लोग जो है इसको बहला फुसला के आपको समझा बिठा के जो है चलता कर देते हैं। बातें तो आपकी माने किसी की भी मानते नहीं है। और ये तो मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कैसे ही चल रहा है। और आप लोग मान भी जाते हैं, आप भी पुराने अनुभव से कुछ सीखते नहीं है फिर, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, जानी सरकार ऐसा नहीं है। जब 22 में आंदोलन हुआ हमारा, तो हमारी 15 मांगों से आंदोलन था। उसमें एक ये ओल्ड पेंशन वाली जो बात है, उन्होंने ऐसा बताया कि केंद्र सरकार का जो है वो हम गुजरात सरकार स्वीकार कर रहे हैं। 1/4/2005 के बाद जब केंद्र जो ओल्ड पेंशन योजना देगी तो हम देने के लिए तैयार है। फिर 14 जो हमारे सवाल थे उन्होंने स्वीकार कर दिए। तो फिर समाधान में जब बात हो गई तभी आंदोलन शांत हुआ था 22 में। हम्म। तो ये अब और जरूर से फिर कर्मचारी, बताइए। सर क्या? कर्मचारी को क्या है, कर्मचारी को, यूनियन के लीडर को क्या करना, जितना मिलता है कर्मचारी को बेनिफिट पहले वो ले लेना पड़ता है। नहीं लेते तो परिस्थिति आपको भी पता है क्या हो सकती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल आप जो भी डिसाइड करने वाले हैं तो जरूर से हमको बताइएगा कि क्या कोई फैसला बात लिया आपने, ताकि हम हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचा पाए। और ऐसे ही समय समय पे जो है हम आमंत्रित करेंगे आपको, तो आके आप अपना पक्ष रखिए हमारे दर्शकों के सामने, तो क्योंकि उनको बड़ी जिज्ञासा रहती है, उत्कंठा रहती है कि भाई हो क्या रहा है पूरा। तुमने कहा आप आज आप ही से आज जो है पूरी बात लोगों तक पहुंचाई जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने सतीश भाई थैंक यू, समय। थैंक यू। आपका भी खूब खूब आभार। आप थैंक हमारी यू मांगों को प्रसारित कर रहे हो इस जी, बात पे। बिल्कुल 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 थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई सतीश पटेल साहब थे गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल के अध्यक्ष। और आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मांगे सब मान ली गई, सब मांगे जायज है, ये भी स्वीकार कर लिया गया, उसको 1.25 साल के आसपास का समय हो चुका है, कुछ मांगों का जो है उसकी त्वरित स्वीकृति परिपत्र के रूप में मिल भी गई, लेकिन जो 4 मांगे, जो बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हैं, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, है ना, ये फिक्स तनख्वाह सिस्टम जो है उसको रद्द करना, नाबूद करना, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन सरकार बढ़ा के 14% कर दे, और 7th पे ग्रेड जो है उसको लागू करें, ये 4 मुख्य और महत्वपूर्ण योजनाएं थी। ये भी 22 के चुनाव से पहले इसको भी मान लिया गया था, पर इस पर परिपत्र नहीं हो रहा है। जैसे सतीश भाई ने कहा कि इससे आगे की जो 10 मांगे थी उस पर तो संडे के दिन भी जो है सरकार ने काम करके परिपत्र निकाल के इसको अमली जामा जो है वो पहना दिया, लेकिन ये 4 मांगे उस पर कह रहे कि चल रहा है, चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, आप धीरज रखिए, शांति रखिए। तो अब देखिए ये लोग जो है 25 तारीख को फिर से मिलने वाले हैं। 9 लाख सरकारी कर्मचारियों का ये सवाल है, तो जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। आपको इस बातचीत को सुन के क्या लगा वो आप जरूर से हमको लिख के कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात हमारा आज जो हमने आपसे की, ये जो बातचीत सुनाई हमने आपको एक्चुअली सतीश पटेल साहब के साथ, वो आपको कैसी लगी वो आप हमको कमेंट करके लिख के बताइए। अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना आप शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात महाराज, इसको आप जो है सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।